अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सीपा पर। एलियम सीपा नाक की बलगमी झिल्लियों की सोजिश की दवा है। एलियम सीपा सुर्ख प्याज से तैयार की जाती है, यानी सुर्ख प्याज के रस से ये दवा तैयार की जाती है। आप जानते हैं कि जब सुर्ख प्याज को काटा जाता है तो क्या होता है। एलियम सीपा को समझने के लिए पहले इसकी ख़ाम हालत को समझते हैं, यानी जब सुर्ख प्याज को काटा जाए तो क्या होता है, उसका जो रस है वो हवा के ज़रिए हमारी नाक के अंदर जब जाता है, सांस के ज़रिए अंदर जाता है तो हमारी नाक के अंदर बलगमी झिल्लियों में सोजिश पैदा करता है, ख़ारिश पैदा करता है, आंसू आते हैं, छींकें आती हैं, सुर्खी पैदा होती है और एक ज़ुकाम की कैफियत पैदा हो जाती है। यानी प्याज का रस जो है ये नाक में चुभता है और ज़ुकाम पैदा कर देता है। और इसके अलावा जब प्याज को ज़्यादा मिक़दार में खाया जाए तो ये गैस पैदा करता है। जब होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन तैयार की जाती है तो मेडिसिन तैयार होने के बाद ये उन्हीं अलामात को दूर करती है जो ख़ाम हालत में अलामात पैदा होती हैं, यानी उस ज़ुकाम को, उस छींकों को, ख़ारिश को, नाक की ख़ारिश और जलन को, आंसुओं को, पेट की गैस को ये दवा ख़त्म करती है। यानी ख़ाम हालत में ये अलामात पैदा होती हैं और टेंटाइज़ होकर ये अलामात जब होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है तो यही अलामात जो हैं वो ये दवा ख़त्म करती है। ये दवा ट्राईमियाज़मेटिक है, यानी किसी भी मियाज़म के इंसान के अंदर, तीनों मियाज़म, सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस, किसी भी मियाज़म के इंसान के अंदर ये अलामात पैदा हो सकती हैं और ये दवा उनको दूर करेगी। इस दवा की अगर हम ड्रग पिक्चर पर जाएं तो ड्रग पिक्चर ये है कि इस दवा का जो मरीज़ है उसकी नाक पकी हुई होगी, यानी सुर्ख होगी, उसको शदीद ज़ुकाम होगा। अगर इस दवा की ख़ास अलामात, बल्कि ख़ास अलामात से पहले उनकी वजह अलामात, यानी कि इसकी अलामात क्यों पैदा होती हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, तो कच्चा प्याज खाने से, यानी जब कच्चा प्याज खाया जाएगा या किसी के सामने एक प्याज को काटा जाएगा तो अगर उसको ज़ुकाम हो गया है या सख्त गर्मी का जो ज़ुकाम है, और सर्दी के ज़ुकाम के लिए भी ये दवा बेहतरीन है। सर्दी का ज़ुकाम हो, गर्मी का ज़ुकाम हो, या प्याज खाने या प्याज काटने से अगर ज़ुकाम हो जाए तो अगर हम इसकी ख़ास अलामात की तरफ जाएं तो इसकी ख़ास अलामात में सबसे पहले है ज़ुकाम। यानी अगर किसी को ज़ुकाम हो जाए, नाक से तेज़ाबी लेसदार रतूबत, ख़राशदार रतूबत, यानी ख़राशदार पानी जैसी रतूबत बहती हो और नाक पक जाए, नाक का पकना और ख़राशदार तेज़ाबी लेसदार रतूबत का बहना, ये बहुत बड़ी ख़ास अलामत है एलियम सीपा की। सुर्ख रेशा हल्क में गिरता है और जब वो सुर्ख रेशा हल्क में गिरता है, वो रतूबत जो ख़राशदार होती है जब हल्क में गिरती है तो हल्क में खांसी पैदा होती है। रोशनी से जो है वो रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, मरीज़ रोशनी से हसास होता है, उसको कच्चा प्याज खाने की भी ख्वाहिश होती है, क्योंकि ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो ज़्यादा मिक़दार में प्याज खाते रहते हैं और प्याज खाने की वजह से उनके अंदर जो है फिर ये अलामात पैदा होती हैं। उनकी आवाज़ बैठी हुई होगी, क्योंकि जब लेसदार तेज़ाबी ख़राशदार रतूबत हल्क में गिरती है तो गला भी ख़राब होता है, खांसी भी होती है और आवाज़ बैठ जाती है। ख़ुसूसन बाईं तरफ का जो ज़ुकाम है उसकी दवा एलियम सीपा है। अगर ज़ुकाम बंद हो जाने की वजह से सर दर्द हो, इसके पेशेंट को सर दर्द भी होता है और वो सर दर्द बवजह ज़ुकाम होता है। और यहाँ पर एक बड़ी ख़ास अलामत है कि लेडीज़ जो होती हैं, औरतें, उनको डेट के दौरान यानी हैज़ के दौरान सर दर्द ख़त्म हो जाता है और बाकी पूरा महीना उनको सर दर्द रहता है। इसकी अलामात की कमी बेशी मोडेलिटीज़ में अगर हम जाएं तो इसकी अलामात शाम को और गर्मी से इसकी अलामात, गर्म हवा, गर्म कमरे में इसकी अलामात जो हैं और शाम को बढ़ जाती हैं, और खुली हवा से
और सर्दी से इसकी अलामात जो हैं कम हो जाती हैं। अगर हम इस दवा का मुआजना दूसरी अद्वियात के साथ करें तो इसके साथ दूसरी अद्वियात में यूफ्रेशिया है, जिसे हम यूफ्रेशिया या यूफ्रेशिया भी कहते हैं। यूफ्रेशिया हो या पल्साटिला के साथ इसकी अलामात मिलती हैं या सबाडिला के साथ इसकी अलामात मिलती हैं। लेकिन इनमें फ़र्क है ये है कि अगर आप देखें कि अगर हमला पहले आँखों पर हुआ है और आँखों की सोजिश है, ख़राशदार है और आँखों में ख़राश ज़्यादा है और नाक यानी कि ज़ुकाम हुआ है और हमला पहले आँखों पर हुआ है और आँखों में ख़राश है, तो दवा यूफ्रेशिया होगी। और अगर हमला पहले नाक पर हुआ है और नाक से पानी बह रहा है, आँखों से सादा पानी है और नाक से तेज़ाबी पानी बह रहा है, तो दवा एलियम सिपा होगी। और अगर आँखों में ख़राशदार पानी है, आँखें जल रही हैं, आँखें जो हैं उनमें ख़ारिश हो रही है और नाक से सादा पानी बह रहा है, तो दवा यूफ्रेशिया है। यानी अगर आँखों की एलर्जी हो, आँखों की बलगमी झिल्लियों की सोजिश हो तो दवा यूफ्रेशिया होगी, और अगर नाक की बलगमी झिल्लियों की सोजिश हो तो दवा एलियम सिपा होगी। इसके अलावा पल्साटिला में भी बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है, लेकिन पल्साटिला का मवाद गाढ़ा होता है और उसके साथ अक्सर कान भी मुतासर होते हैं। सबाडिला उसके अंदर भी छींकें हैं, एलर्जी है, ज़ुकाम है, तेज़ाबी रतूबत है, लेकिन सबाडिला का ज़ुकाम जो होता है वो अक्सर पतला होता है और इसमें छींकों की मकदार ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ाबी रतूबत नहीं होती, नाक नहीं पकती। नाक का जो पकना है ये एलियम सिपा की ख़ास अलामत है, यानी उसकी जो रतूबत होती है नाक के अंदर से जो बहती है वो इस कदर तेज़ाबी, लेसदार और ख़राशदार होती है कि वो जहाँ लगती है, जब नाक तक लगती है तो नाक को पका देती है। इसके अलावा एलियम सिपा जो है यानी ये नज़ला ज़ुकाम की दवा है। सर्दी हो या गर्मी हो, सर्दी और गर्मी दोनों के नज़ला ज़ुकाम को मैंने देखा है ये दवा ठीक करती है। और अगर ये अगस्त के महीने में मैंने देखा है कि खुशबू से एलर्जी हो उसको भी एलियम सिपा ठीक करती है। अगस्त के महीने में बहुत सारे लोगों को ज़ुकाम की कैफियत होती है, सुबह सवेरे उठते ही ज़ुकाम हो जाता है, उनके लिए बेहतरीन है। बलगम हो, केरा हो, काली खांसी हो, मैदे के अंदर गैस हो, तेज़ाबियत हो और पॉल्पी का मसला हो, नाक की बलगमी झिल्लियों का घोंमड़ हो, यानी नाक की जो झिल्लियाँ हैं अंदरूनी हड्डी जो है वो बढ़ जाए, उसका घोंमड़ हो जाए, पॉल्पी हो, तो वहाँ पर भी एलियम सिपा बेहतरीन काम करती है। और अगर एलियम सिपा सिर्फ वक्ती अफाका दे रही हो तो एलियम सिपा के इस्तेमाल कराने से पहले आप सल्फ़र दें, सल्फ़र सुबह खाली पेट दें, उसके बाद एलियम सिपा इस्तेमाल करवाएं तो एलियम सिपा बेहतरीन काम करेगी। और इसके अलावा एलियम सिपा का जो मोड ऑफ एक्शन है वो मोड ऑफ एक्शन यही है कि एलियम सिपा नाक की बलगमी झिल्लियों की सोजिश को ख़त्म करती है। और एलियम सिपा की अगर हम मावन अद्वियात को देखें तो वहाँ पर फास्फोरस भी है, थूजा भी है, पल्साटिला भी है, सबाडिला भी है। सबाडिला, पल्साटिला, थूजा, अगर पुराना कोई एलर्जी का मरीज़ है तो उसको पहले थूजा 1 mg की एक डोज़ दें, उसके साथ फिर उसको एलियम सिपा इस्तेमाल करवाएं अगर उसके अंदर एलियम सिपा की अलामात हैं। एलियम सिपा को मैंने ज़्यादा उसकी मावन जो है वो सबाडिला है। एलियम सिपा को सबाडिला के साथ मिलकर काम करते हुए मैंने अच्छा देखा है, बेशुमार डॉक्टर्स ने इसको आजमाया है और सबाडिला के साथ इस्तेमाल कराया है, बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। और एलियम सिपा को मैंने 30 पावर में, इसकी जो पोटेंसी है, यानी वो कुछ लोग, कुछ डॉक्टर जो हैं इसका मदर टिंचर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने इसको 30 पावर में इसका अच्छा रिज़ल्ट लिया है। 30 पावर में, 200 पावर में बेहतरीन रिज़ल्ट देती है और नाक की बलगमी झिल्लियों की सोजिश को ख़त्म करती है। और इसके ज़ुकाम की पहचान फिर मैं बता रहा हूँ, नाक से तेज़ाबी, लेसदार, ख़राशदार ऐसी रतूबत बहे जो नाक को पका दे, यानी नाक पक जाए, नाक जो है वो उसमें स्वेलिंग हो जाए, सुर्खी आ जाए, और उसकी जो ख़ास वजह है वो प्याज हो, क्योंकि ये प्याज से ही दवा तैयार की जाती है और प्याज से होने वाले ज़ुकाम को ये दवा ख़त्म करती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि जितना भी ये मटीरियल मेडिका की जितनी भी अद्वियात हैं उनकी आसान पहचान के लिए मैं अच्छे से अच्छा लेक्चर जो है वो आपको डिलीवर करूं और आप तक ये रहनुमाई जो है वो पहुंचाऊं।
अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।